नमस्कार, मैं बिहार जनसंवाद चकिया से एक ऐसे प्रतिभा को आपके बीच में लाने का प्रयास किया हूं जिस प्रतिभा ने इंटरनेशनल बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम स्थापित किया है और यह 18 मार्च 2022 को एक प्रतियोगिता हुई है। इस प्रतियोगिता के बारे में मैं आपको बता दूं कि इस प्रतियोगिता में कई मिलीनियर्स के बीच से एक ऐसे बच्चे को खोज के निकाला जाता है जो सभी बच्चों में कुछ न कुछ यूनिक रहता है। उनकी यूनिक प्रतिभा को ही उन लोगों के द्वारा खोजा जाता है। तो मैं सबसे पहले इस बच्चे का परिचय कराना चाहता हूँ। क्या नाम है बुआ आपका? रेयान अहमद। ये रेयान अहमद जी सेखी चकिया नगर परिषद चकिया में स्थापित एक पूर्व पंचायत था और एक छोटे से जगह से जन्मा हुआ बच्चा आज आपके बीच में इंडिया लेवल पे नहीं पूरे वर्ल्ड लेवल की नाम की बात करें तो इन्होंने अपना नाम स्थापित किया है। इनके बारे में मैं बताने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि यह बच्चा, इनके पिताजी जमालुद्दीन जी जो हमारे बगल में बैठे हुए हैं, मैं इनसे भी आप लोगों को रूबरू कराऊंगा कि उन्होंने अपने बच्चे में कितनी बड़ी प्रतिभा की खोज की। इनकी आपकी उम्र कितनी है? 8 years। ओनली 8 ईयर्स। और 8 ईयर्स में रियान ने जो नाम अपना स्थापित आप आए इस फील्ड में, अब्बू की है। आपके अब्बू की भागीदारी है? अच्छा, कैसे आपके अब्बू इसको कैसे तैयारी कराए आपके साथ? हर टाइम मेरे साथ रहते थे, हमको पढ़ाते थे। अच्छा, तो इसमें कैसे आप क्या कर पाते हैं? आप इसमें कैसे अपना किस चीज में आपने रिकॉर्ड स्थापित किया? स्क्वायर नंबर 1 to 100। 1 to 100। हाँ। क्या आप एक चीज बच्चे ने बताया अभी रियान ने कि 1 to 100 स्क्वायर में इनके द्वारा 53.04 सेकेंड्स में इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया। तो मैं रियान से एक बार चाहूंगा कि रियान आप इस 53.04 सेकेंड को हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को बताएं कैसे आपने इसको किया। पढ़े। हाँ, आप इसको बताइए, आपने 53 सेकेंड्स में कैसे इस रिकॉर्ड को बनाया? स्पीड में या स्लो? मतलब स्पीड में बताइए। आपको आपने जैसे रिकॉर्ड बनाया उस रिकॉर्ड के अंदाज में बताइए। 1 4 9 16 25 36 49 64 81 100 121 144 169 196 225 256 289 324 31 400 441 484 529 566 625 676 929 784 841 900 961 124 109 1156 125 129 139 134 141 101 168 174 1849 196 2025 276 2229 234 234 2401 250 260 274 289 296 325 336 49 36 346 346 36 371 384 396 496 495 459 424 471 491 541 584 529 546 565 566 5929 6084 6241 6400 6561 6924 6889 7056 725 796 759 704 7889 7889 7921 81888 846 864 863 925 921 941 964 981 10000। अभी मैंने इन बच्चे से रियान से जो मैंने आपको बीच में ये संवाद के माध्यम से सुनाने का काम किया है स्क्वायर नंबर के बारे में, 1 to 100 के स्क्वायर के बारे में। मेरे बीच में एक आर्जावर्थ पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर इंजीनियर विश्वास भी हैं जो मैथ से पहले से रिलेटेड हैं। मैं सर को भी अपने साथ लेकर आया हूं जिससे कि क्या सर ये एक्सपर्ट्स के रूप में आप इनको क्या देखते हैं? इनका जो अभी जो इन्होंने सर्कुलेट किया है आपके सामने में, ये सब कुछ सही है? हाँ, अभी तो मैंने चेक किया तो 1 से लेकर 100 तक जो नंबर हैं उसके परफेक्ट स्क्वायर बच्चा सही सही बता रहा है। थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि आगे का भी कुछ नंबर पूछता हूँ, बच्चा बता पाता है कि नहीं। बच्चे आप कितने नंबर तक परफेक्ट स्क्वायर बता सकते हैं नंबर का? 1 to 1000। वेरी गुड। कुछ नंबर चेक करूँ मैं आपसे पूछ के? वेरी गुड। 100 124 का बताएं आप जरा। 1 to 4। हाँ, 1 to 4 का 1 to 4 का हो जाएगा परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर। हाँ, 15376। वेरी गुड। 179 का बताएं जरा आप। 179। हाँ, 32041। वेरी गुड। 155 का बता सकते हैं आप? 155 का हम बताइए जरा। 24025। वेरी गुड। और 210 का? 210 का 44100।
इसे जरा रिपीट कीजिए। 210 का हाँ हाँ 44100। वेरी परफेक्ट। अभी परफेक्ट स्क्वायर के रूप में इन्होंने अपने प्रतिभा का परिचय दिया और इन्होंने बताया कि किस तरीके से विद इन ए सेकेंड्स इस चीज को यह अपने बीच में स्थापित कर सकते हैं। साथ ही मैं इस बच्चे के आगे की प्रतिभा के बारे में बताना चाहता हूं। जैसे मैं एक यहाँ पे 15 वर्ड इनको मैं देना चाहता हूं और यह 15 वर्ड जो मैं इनको दे रहा हूं यह मैं मात्र इनको 1 मिनट के लिए देना चाहता हूं और देखना है क्या यह रेयान इस 15 वर्ड को, यह शब्द को देख के समझ के फिर क्या ये इस संवाद के माध्यम से इस चैनल पे डायरेक्ट क्या इस चीज को बता सकता है और इस चीज को दिखा सकता है लोगों को कि क्या इसकी यादाश्त की इतनी मजबूती कैसे इन्होंने बनाया। इसके बारे में हम जानेंगे इस चैनल के माध्यम से। ये देखना है कि क्या ये रेयान इन सब चीजों को नंबरिक वे में बता सकते हैं कि नहीं, और अगर 20 से पूछा जाए तो आप बता देंगे। अच्छा, तो 5 नंबर पे क्या था? 5 नंबर पे कैट। और 8 नंबर पे? 8 नंबर पे डायमंड। 15 नंबर पे? 15 नंबर पे पैरट। और नीचे से आप इसको सीरियली बता सकते हैं? बताया जाए। 15 नंबर पैरट, 40 नंबर हार्ट, 30 नंबर बलून, 12 नंबर बकेट, 11 नंबर आइसक्रीम, 10 नंबर सॉफ्टी, 9 नंबर एलिफेंट, 8 नंबर डायमंड, 7 नंबर सोफा, 6 नंबर पिज्जा, 5 नंबर कैट, 4 नंबर स्पॉन्ज, 3 नंबर बिल्डिंग, 2 नंबर कार, 1 नंबर हाँ क्लॉक। वेरी गुड। यह चीज मैं आप लोग को दिखाना चाहता हूं कि जो मैंने वर्ड्स लिखे हैं वो वर्ड्स आपके सामने मैं दिखाना चाहता हूं कि यह बच्चे ने जो वर्ड बोला है वो वर्ड आपके स्क्रीन के सामने दिख रहा है और इसके द्वारा मात्र 1 मिनट में जो मैंने शब्द लिखा था वह 1 मिनट का शब्द यह बच्चे ने 1 ही मिनट की रिवीजन में अपने बीच से यह संवाद के माध्यम से आप लोगों को बताने का काम किया। तो यह एक टेक्निक है कि यह एक मिसाल है कि यह प्रवर्तिकार का सबसे बड़ा अनोखा आविष्कार या चमत्कार है। यह चीज बहुत बड़ा खोज का विषय हो रहा है। मैं थोड़ी ही देर में इसके विषय में और कुछ आप लोगों को बताने का काम करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं रेयान से कुछ ऐसी कठिन बातों को भी जानना चाहता हूं। क्या रेयान, अगर आपको मैं अपना डेट ऑफ बर्थ पूछूं तो आप बता सकते हैं कि वो मेरा जन्मदिन किस दिन का मेरा जन्म हुआ था? यस। अगर मैं बोलूं 2 मार्च 1979 को कौन सा दिन था? 2 मार्च 1979 तो उस दिन था फ्राइडे। 2 अक्टूबर 1869 गांधी जयंती जो अभी से कुछ दिन पहले ही हम लोगों ने मनाया है, उस दिन कौन सा दिन था? 1869। 2 अक्टूबर 1869 सैटरडे। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और 15 अगस्त 1947 जिस दिन अपना देश आजाद हुआ था, उस दिन कौन सा दिन था? हाँ 1947। आंसर है फ्राइडे। 26 जनवरी 1950 जिस दिन मेरा देश, अपना देश गणतंत्र दिवस। 26 जनवरी 1950। हाँ कर रहे हैं। आंसर है थर्सडे।
यह चीज साबित करता है कि कहीं न कहीं रिकॉल मेमोरी में एक बहुत बड़ी प्रतिभा हमारे बीच से, एक सुदूर देहात से निकला हुआ एक छोटा सा बालक मात्र 8 वर्षों की उम्र में इन्होंने इतना बड़ा अमेजिंग वर्ड के साथ ये सब चीज खोज के निकाल रहे हैं। यह कहीं न कहीं स्वामी विवेकानंद जी के बारे में मैं आप लोग को बताना चाहता हूं कि स्वामी विवेकानंद जी भी इसी तरीके की प्रतिभा के धनी थे, जिन्होंने बचपन से ही ऐसा एकाग्रता तरीके से अपना अध्ययन किया था। मैं आप लोगों को बता दूं इस चैनल के माध्यम से कि एक बार स्वामी विवेकानंद जी शिकागो के टूर पर जा रहे थे। वहाँ एक कॉन्फ्रेंस था और धार्मिक ग्रंथ कॉन्फ्रेंस में उनके जाने के क्रम में वो जहाज से जब वो सफ़र कर रहे थे, उन्होंने कैप्टन से न्यूज़पेपर मांगा पढ़ने के लिए, लेकिन उसी क्रम में पढ़ने के दरमियान उनके एक मित्र ने भी उस न्यूज़पेपर को मांग लिया और उसके पढ़ने के क्रम में एक आंधी आई और वो पेपर जो है वो समुद्र में जाके डूब गया। उसके बाद वो कैप्टन बड़ा नाराज हो गए कि हमने अपना पेपर पढ़ा नहीं था और मैं अपना समय कैसे व्यतीत करूंगा। तो स्वामी जी ने एक उनसे पेपर मांगा और हूबहू जितना भी न्यूज़पेपर का जो मैटर था उस पूरे मैटर को स्वामी विवेकानंद जी ने उस पेपर में लिखकर और कैप्टन के हाथ में रख दिया। तो कैप्टन को नाराज़गी लगा कि यह कैसे संभव हो सकता है कि एक न्यूज़पेपर की सारी चीज़ों को स्वामी विवेकानंद उस न्यूज़पेपर के मैटर को रख सकते हैं। लेकिन जैसे ही इस चीज़ को पढ़ने के बाद उस कैप्टन ने जब वापस अपने बंदरगाह पर जब वो डेस्टिनेशन पे पहुंचे तो जब उन्होंने उसको टैली किया तो पता लगा कि जो चीज़ उस पेपर में था हूबहू वही चीज़ उस न्यूज़पेपर में स्वामी विवेकानंद जी ने भी लिख के रख दिया था। तो यह प्रतिभा कहीं ना कहीं हमारे एक बहुत बड़ी धरोहर के रूप में हमारे बीच में आज एक छोटा सा बच्चा, नन्हा सा बच्चा आपके बीच में है और मैं चाहूँगा कि यह प्रतिभा आगे भी बढ़े और ये प्रतिभा को हम लोग यहाँ से बिहार सरकार से भी इस चीज़ के लिए मांग करेंगे। अपने चैनल के माध्यम से भी मैं यहाँ के बड़े लोगों से ये मांग करेंगे कि इस बच्चे की पढ़ाई से लेकर और इस मैजिक को एक ये तरीके से अद्भुत चमत्कार कहें हम इसको, इतने सारे बच्चों में यह एक यूनिक बच्चा है। अगर ये यूनिक बच्चा नहीं हुआ होता तो इंटरनेशनल बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में ये अपना नाम स्थापित नहीं किया होता। तो मैं इस बात के लिए कुछ और भी जानकारी आप लोगों को चैनल के माध्यम से देना चाहूँगा। मैं इनके पिताजी से मैं पूछना चाहूँगा क्योंकि से अपने बच्चों को ऐसी तैयारी किया। मेरा भी अपना फील्ड रहा है मैथमेटिक्स। तो बच्चों को जब लॉकडाउन हो गया, मेरा बच्चा क्लास 1 में था, तो फिर उसको हम देखे, अपने से चेक किया तो देखा कि इसमें पावर है, इसको काम किया जा सकता है। और अपना जो मैं नॉलेज जानता था सारा का सारा उसमें डाल दिया और आज की डेट में और उससे डेवलप करने का हम कोशिश कर रहे हैं। हम चकिया में ही पैदा हुए हैं, यहीं पढ़े हैं, यहीं पले बढ़े हैं, इसलिए चाह रहे हैं कि हम जो जानते हैं यहाँ के बच्चों में सिखाएं। इसके लिए हम यहाँ प्रोग्राम कर करके अपना स्टार्ट कर रहे हैं लर्निंग पॉइंट। सर, जो प्रोग्राम आप यहाँ पे करने जा रहे हैं, यह प्रोग्राम करने के पीछे क्या आपको लगता नहीं है कि ये स्किल्ड वर्किंग है और स्किल्ड वर्किंग के लिए गवर्नमेंट के तरफ से अभी तो जैसे कुशल युवा प्रोग्राम के थ्रू कंप्यूटर की पढ़ाई होती है और बिहार के विभिन्न क्षेत्रों में अभी भी पिछड़ापन का कारण बहुत सारा है अशिक्षा, जागरूकता होना, क्योंकि बच्चे लोग स्कूल तक सही तरीके से पहुंचना नहीं चाहते। तो क्या आपको लगता है कि आपके इस प्रोग्राम के चलाने से इस प्रोग्राम को एक स्कूल के रूप में आप जगह देंगे? अभी तो प्रोग्राम छोटा सा एक कोचिंग के तौर पे है, लेकिन हम इसको स्कूली लेवल पे लाना चाहते हैं। हमारे बच्चे जो नहीं पढ़ते हैं, ज़्यादातर बच्चों का प्रेशर पे जाते हैं पढ़ने के लिए, वो खुद से पढ़ना नहीं चाह रहे हैं। तो उसमें थोड़ा सा चेंजिंग का ज़रूरत है। इसमें गवर्नमेंट को भी थोड़ा सुधार करने का ज़रूरत है, गार्जियन को सुधार करने का ज़रूरत है। जो टीचर टीचिंग करा रहे हैं उनके अंदर तो बहुत ट्रेनिंग की ज़रूरत है। पुराने लेवल में आज बच्चा नहीं पढ़ेगा। आज बच्चा चाहता है कि कोई टास्क मिलता है तो कुछ ऐसा ट्रिक्स हो कि हम याद कर लें उसको। बहुत मेहनत, हम लोग 8 घंटा 10 घंटा पढ़ने वाले थे, लेकिन आज कोई बच्चा नहीं पढ़ रहा है। सोशल मीडिया के ज़माना में उसको कम टाइम में चाहिए कि हम किसी चीज़ को जल्दी कैसे कैप्चर करें, और यही ट्रिक्स बच्चों में ज़रूरत है आज के आज कोई भी कंपटीशन फेस करने के लिए, खासकर मैथमेटिक्स। और मैथमेटिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जो ब्रेन के न्यूरॉन के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। एक ह्यूमन बॉडी में सबसे लार्जेस्ट जो सेल होता है वो न्यूरॉन ही होता है, और उसका डेवलपमेंट मैथमेटिक्स नंबर से बहुत अच्छा होता है।
सर ये न्यू लर्निंग पैटर्न पे आपने जो प्रकाशित किया वो वाकई में एक हमारे बिहार के लिए चुनौती विषय है, चुनौतीपूर्ण विषय है, क्योंकि हम लोगों को कुशल युवा प्रोग्राम के थ्रू 3 महीने की कंप्यूटर की प्रशिक्षण तो दी जाती है। क्या आपको अगर इस टाइप की सुविधा, क्योंकि मेरा ऑलरेडी यहाँ पे एक इंटरमीडिएट कॉलेज भी है, हम लोग भी एनजीओ अब्दुल बारी शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय के नाम से भी कुछ काम करते हैं, तो मैं चाहूँगा इस चैनल के माध्यम से कि कुछ ऐसा आपको सामाजिक पहल करके अगर मौका मिले तो क्या आप अपना कीमती समय यहाँ के बच्चों के लिए दे पाएंगे? एकदम बेशक दे पाएंगे। मेरे पास एक कोर्स है कैलकुलेशन का, 6 महीने का कोर्स है। चाहे बच्चा जैसा भी हो, लेकिन वो हम जैसे अब प्रोफेशनली हम बता रहा हूँ कि उसका 10,000 रुपया हम चार्ज रखे हुआ हूँ। अगर 6 महीना के अंदर उसका स्पीड 4 to 6 टाइम नहीं बढ़ा पाया बच्चे का, तो हम पैसा रिटर्न देंगे। लेकिन ये 10,000 रुपये क्या यहाँ गांव के बच्चे इसको बेयर कर पाएंगे? तो इसके लिए तो गवर्नमेंट का कुछ सपोर्ट चाहिए या कुछ एनजीओ मिल करके इसमें काम करें। चलिए बहुत अच्छी बात है। अभी सर ने जिस बात को रखा, और मैं जमालुद्दीन साहब का भी बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं इस चैनल के माध्यम से, और मैं इस चैनल के माध्यम से आज रेहान को एक सबसे बड़ा गिफ्ट देने जा रहा हूं, न्यूट्रीचार्ज किट्स। और ये किट्स गिफ्ट मैं इसलिए देना चाह रहा हूं रेहान को क्योंकि इस किट्स की सबसे बड़ी खासियत क्या है कि यह गिफ्ट जो है न्यूट्रीचार्ज किट्स खासकर बच्चों के लिए बनाया हुआ है, जो कि 12 साल तक के बच्चों के लिए यह बड़ी ही उपयुक्त, जो कुपोषण से अपने बच्चों को बाहर निकालना चाहते हैं उसमें सबसे ज़्यादा योगदान ये किट्स का होता है। ये आरसीएम का प्रोडक्ट है, लेकिन न्यूट्रीचार्ज किट्स का बोटेनिकल्स और इसके जो प्रीबायोटिक्स हैं, इसके जो 10 बोटेनिकल्स हैं, इसके विटामिन्स और मिनरल्स हैं, ये इसमें DHA है, FOS है, यह मार्केट के सभी प्रोडक्ट जो बॉर्नविटा है या फिर हॉर्लिक्स है या फिर बूस्ट है, इन सभी से बेहतर है। यह प्रमाणित है, क्लिनिकली प्रूवन है। तो मैं चाहूँगा रेहान ऐसे बच्चे को ये न्यूट्रीचार्ज किट्स के रूप में मैं अपने चैनल के माध्यम से एक ब्रांड एम्बेसडर के रूप में इनको देखना चाहता हूँ, जिससे कि यह लोगों के बीच में भी इसको जब यूज़ करें तो इसके बारे में भी अपने लोगों के बीच में बता पाएँ कि इस किट से हमें और आगे क्या मिलने जा रहा है। और इस किट्स के बारे में भी मैं बता दूं, एक ऐसा बच्चा जो वर्ल्ड लेवल पे अपना कीर्तिमान स्थापित किया है और न्यूट्रीचार्ज किट्स ने भी 2015 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम स्थापित किया है। तो मैं ये चीज़ एक न्यूट्रीचार्ज के वर्ल्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले बच्चे को ये गिफ्ट में मेरे चैनल की तरफ से, कैसा लग रहा है आपको रेहान? अच्छा, इसको स्वीकार करें और इसको पी के फिर से लोगों के बीच में भी इसके बारे में, इस प्रोडक्ट की खासियत के बारे में जानने को मौका मिलेगा। तो मैं इसके लिए शुभकामनाएं, बधाइयाँ। फिर से आप एक नई सफर तय करें। लेकिन अंत का एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, रेहान बड़ा होके क्या बनना चाहता है? एनिमल साइंटिस्ट। ये एनिमल साइंटिस्ट का बनने का जो आपका मंसूबा है, ये आपके अंदर कैसे आया? जब छोटा मैं मोबाइल देखते थे तो देखे कि एनिमल के बारे में था। तो एनिमल साइंटिस्ट बन के आप क्या करेंगे? एवोल्यूशन एनिमल में एनिमल्स के बारे में रिसर्च करेंगे आप, उनके फॉसिल्स के बारे में। चलिए, ये तो बहुत ही बड़ी विषय है, क्योंकि आज तक लोग बाग स्पेस के रूप में, एस्ट्रोलॉजिस्ट के ऊपर में और सारे विषयों पे तो उन्होंने रिसर्च किया है, साइंटिफिक रूप से उसके बारे में रखा है, लेकिन एनिमल फॉसिल्स, एनिमल हस्बेंड्रीज और सी चीज़ों के बारे में अगर यह बच्चा अगर एनिमल साइंटिस्ट बन के अगर आगे आना चाहता है तो ये एक आधुनिक विषय रहेगा। और एक आधुनिक खोज के साथ एक छोटे से गाँव से यह बच्चे के लिए इतना बड़ा सोच रखना, यह अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ऐसे प्रतिभाशील बच्चों को आगे बढ़ाएं। इसी के लिए ही मैं पाविल सिंह आपके तरफ से धन्यवाद देना